थोड़ा थोड़ा सा संयम कथा के लिए बनाना चाहिए। थोड़े थोड़े से ज्यादा फल प्राप्त होता है। अब आपको इतनी प्यास, इतनी तीव्रता और इतना दिमाग कमजोर है कि आप थोड़ी देर भी टाल नहीं सकते, तो आपको अति भोगी माना जाता है। इस पानी के चक्कर में राजा परीक्षित को श्राप लग गया था। राजा को क्या हो गया था? राजा ने पानी ही प्यास के लिए तो कहा था कि प्यास लगी है बाबा, साधु पानी पिलाओ। साधु ने कहा कि महाराज पानी नहीं है, अपने घर जाके पी लेना। बस इतने में गुस्सा आ गया महात्मा राजा को। अरे राजा राजा है, वो भी चक्रवर्ती सम्राट, नई जवानी। महात्मा देखा न ताऊ साधु देखा, अपनी जवानी के अहंकार में साधु का अपमान कर दिया। परिणाम आपके सामने है कि राजा के आंसू पहुंचने वाले मिले नहीं। अंत तो गत्वा किसी साधु महात्मा श्री सुखदेव जी को दया आई और तब जाकर उनके मदद के लिए यही कथा सुनाई। इसीलिए इस कथा को श्रवण करने के लिए जब आपके गुरुदेव यानी कि जो भक्ता है व्यास जी है, वो नहीं खा पी रहा है, तो श्रोता को भी खाना पीना वर्जित रखना चाहिए। क्या जाता है, थोड़ा देर संयम रखने की परीक्षा तो हो जाती है ना अपने शरीर की, कि 4 घंटे पानी न पी के देखे तो सही क्या फेल होगा, हार्ट फेल होगा कि लीवर फेल होगा कि कुछ फेल होगा। कुछ नहीं होगा। क्यों? रसान वेद श्रुति तदरिचार मंत्र भवानिशम लोकस्य कृष्णार्पणम् वेदो भागवतम रस। श्रीमद् भागवत रस जब कानों में पड़ता है तो जीवा का रस बढ़ना चाहिए, न कि सूखना चाहिए। जीव का रस सूख रहा है मतलब प्यास लग रही है, प्यास लग रही है ना। जितनी प्यास लगती जाए आपकी जीवा उतना पानी बनाती जाए, तो समझना आपका पूरा बॉडी टेम्परेचर, पूरी बॉडी का कल्चर एकदम ओके है। और अगर बोलते बोलते आपकी जीवा सूखती जा रही है तो समझ लेना आपकी बॉडी कुछ काम की बची खत्म। आप बोल रहे हैं लगातार और बॉडी पानी नहीं मांग रही, जीवा और पानी छोड़ रही है। आपको बीच बीच में थूक आ जाता है, वो भी गटकना पड़ रहा है, तो समझो आपकी बॉडी इस समय एकदम टेम्परेचर बॉडी का फिट है। न सर्दी है बॉडी में, न गर्मी है। संयम करने से आदमी का भविष्य उत्तम बनता है, कल अच्छा बनेगा। अच्छा, कभी कभी क्या है, आपको पल पल में पानी पीने की आदत है और कभी कभी हो सकता है भगवान न करे कभी आपको पानी उपलब्ध ना हो 10 घंटे कभी परिस्थिति में, तो क्या करेंगे फिर? इसीलिए आपातकाल के लिए आदमी को स्वस्थ समय में, मस्त समय में ही अपना सदाचार बना लेना चाहिए। बोलिए, लड़ाई नहीं हो रही, युद्ध नहीं हो रहे अभी भारत से, तो भी देखो मिलिट्री वालों को हर साल दुनिया भर की गोली चलवाती है फौज सरकार, इतने राउंड फायर करवाती है जंगल में बिना मतलब, अरबों खरबों का नुकसान। पर वो अरबों खरबों का नुकसान अगर नहीं करवाया तो ऐन वक्त पर जरूरत पड़ने पर बंदूक से, राइफल से गोली चलाना कठिन हो जाएगा। अभ्यास के बगैर आपातकाल में आदमी सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए कब आफत अकाल आएगा, कब संकट आएगा, कब पानी छूटेगा, कब भोजन छूटेगा, कब परिस्थिति बिगड़ेगी, कब आपत्ति आएगी, ये कोई घंटी बजा के थोड़ी आती है। संकट, आपत्ति, परेशानी तो अचानक आन पड़ती हैं और उस स्थिति में आपको खड़ा रहना है तो आपको कुछ संयम का आचरण करना चाहिए, आवश्यकता है उसकी। सदैव पानी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे महाराज पी लिया सो पी लिया, आप तो घंटों तक पानी के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं ना। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं,
पानी से जिंदगानी है हमारी, पानी के बगैर जीवन एक क्षण भी चलने वाला नहीं है। ये जो श्वासें चलती हैं ये भी पानी की वजह से चलती हैं। अगर बॉडी में पानी सूख जाएगा श्वासें बंद हो जाएंगी। क्यों? शरीर में ऑक्सीजन देने वाला तो पानी ही होता है। पानी के अलावा शरीर में ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ वस्तु से शरीर में प्रवेश नहीं करता। केवल पानी के द्वारा ही बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा प्रवेश करती है। न खाने में न कोई और चीज में, केवल जल में ही ऑक्सीजन है जो आपके शरीर में सर्वत्र पूर्ति करता है। वो नहीं रहेगा तो आदमी को तो खतरा बढ़ जाएगा। पर ऐसा नहीं है। आप 4-6 महीने 2-4 महीने तो अभ्यास करने के बाद बिना पानी के भी ऑक्सीजन लेवल को बरकरार बनाए रख सकते हैं। पर ये सब ऐसे नहीं होगा मेरे कहने से तुमने कल से बंद कर दिया पानी पीना ना। अभ्यास थोड़े दिन तक सीखना पड़ेगा। कैसे पूर्ति कर लें हम